परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे इस यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर तिवारी जी, यूनिवर्सिटी परिवार के मेरे सभी मेंबर साहबान, गोल्ड आज की इस दीक्षांत समारोह में जो सम्मानित हस्तियों को डीलिट की डिग्री प्रदान की गई और फिर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सभी विद्वान दोस्तों और ग्रेजुएट्स सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने तो हमारी जो शिक्षक होने की बात को भुला ही दिया। उन्होंने इतने मूल्यवान और प्रेरणादायक शब्द तो कहे ही हैं, जिस अंदाज से कहे हैं मुझे लगा कि वो तो अध्यापकों के अध्यापक हैं। एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान इधर उधर होने नहीं दिया। अध्यापक की यही तो खूबी होती है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए मतलब धन्यवाद भी देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। आपने तो हमारा काम कर दिया। 4 महान हस्तियों के बारे में हमें उनकी सक्सेस स्टोरी से तो हमें परिचित आपको करवाना था। तो माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने खुद ही इतने खूबसूरत शब्दों में उनका परिचय दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है। मैं ज़्यादा बात करने के लिए नहीं, मुझे मेरे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि 4-5 मिनट बोलना है। 4-5 मिनट ही काफ़ी होते हैं। मैं सिर्फ ग्रेजुएट के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मेरे सम्मानित मेरे मित्र भी हैं, आप साथी हैं। ग्रेजुएट्स को मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति जो सप्त सिंधु के क्षेत्र से उदय हुई और सारे भारत में वो फैल गई, उसकी 2 बातें आप याद रखें। वो 2 बातें हैं कि हमारी सभ्यता ज्ञान केंद्रित और धर्म आधारित है। ज्ञान केंद्रित कैसे है? श्री भगवद गीता में आता है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है। और गुरु नानक देव जी उसी बात को अपने अंदाज में कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। दूसरी बात मैं जो ऋषियों और गुरुओं की साझी बात है वो आपको इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि श्री रामनाथ कोविंद जी ने आपको कहा कि आप हमारे देश का भविष्य हैं। तो भविष्य अगर आप हैं तो आपको हमारी जो पास्ट की जो गौरवमयी सभ्यता की उपलब्धियां हैं उनको जान लेना चाहिए, मन में बसा लेना चाहिए। और हमारी जो शिक्षा नीति जो विष्णु पुराण में उसका एक सूत्र में एक बात जो कही है, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, हमें हम बार बार याद करनी चाहिए कि सा विद्या या विमुक्त है, कि विद्या वह है जो हमें विमुक्त करती है। विद्या का असली जो ध्येय है वो हमें अपने आप से और पराये के बंधनों से मुक्त कराने की वो संस्था है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विद्या विचारी ता परोपकारी, कि विद्या विचारने से जो हम में जो परोपकार की भावना पैदा होती है, ये बहुत बड़े संदेश हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने हमें दिए हैं। केवल हमें उनको याद करना है। तो मैं सभी के लिए बहुत सी शुभकामनाएं, जिन्होंने डिग्रीज हासिल की हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Honorable Chancellor, sir, please declare the convocation closed. I declare the 9th convocation of the University
closed. Honorable Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Honorable former President of India and other dignitaries on the dais, guests, faculties, staff and students, Sat Shri Akal and very good afternoon. First of all, hearty congratulations to all of us on the successful completion of the 9th convocation of the university. Without taking much time, let me perform the duty to propose a formal vote of thanks. We are extremely happy and honored to have our former President Shri Ram Nath Kovind ji as our chief guest. I, on the behalf of the Central University of Punjab and on my own behalf, would like to express our heartfelt gratitude to the esteemed chief guest Shri Ram Nath Kovind ji for taking out time from his busy schedule. We are thankful to our worthy Chancellor Professor Jagbir Singh ji for presiding over this event. Your words of wisdom and your astute guidance is the cornerstone of the progress and growth of our university. We are greatly grateful to the Honorable Vice Chancellor Professor R.P. Tiwari ji for leading us from the front. You have always encouraged the university fraternity to move forward and rise higher under your able leadership and with your constant and continuous support. We are equally thankful to Shri Ajit Doval ji, National Security Advisor to the Prime Minister of India and the former Intelligence Bureau Chief, and Padam Shri and Padam Bhushan Dr. Vijay Pandurang Bhatkar ji, the major computer scientist, IT leader and the educationist who is the best known as the architect of India's national initiative in supercomputing, and Dr. Jaspindan Rula ji, the leading singer of the playback, classical and Sufi music, and Dr. Harjeet Sabharwal, renowned social worker, for accepting the honorary doctorate and gracing the occasion. Congratulations from all of us to our fresh degree holders, both doctoral and masters, who with their hard work and dedication reached this beautiful culmination of their education in this university. I wish them success in all their future endeavors. Thanks and congratulations to their parents and family members who tirelessly supported the students and are duly very proud of their success. Thanks to each and every one of you who directly or indirectly contributed to maintaining the dignity of this sacred event. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I request all to please stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. All are invited for